हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ नैंड गेट को यूज करते हुए बाकी के हर गेट को रियलाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ नार गेट को यूज करते हुए बाकी के हर एक लॉजिक गेट को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। ठीक, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है नार एंड नैंड गेट्स एज यूनिवर्सल गेट। ठीक, ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में लिख देता है इम्प्लीमेंट ऑल गेट्स यूजिंग नैंड ORR नार गेट ओनली। ठीक, इस तरीके से करके एग्जाम में क्या करता है, लिख देता है कि नैंड गेट को यूज करते हो, या यहाँ पे एंड भी लगा सकता है, यहाँ पे एंड भी लगा सकता है। क्या कर सकता है पेपर में कि नैंड गेट और नार गेट को यूज करते हुए क्या करिए, हर एक लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करिए, मतलब उनको रियलाइज करिए। ठीक, क्लियर। तो कैसे इसको रियलाइज करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे नैंड गेट को यूज करते हुए हर एक लॉजिक गेट को, और फिर नार गेट को यूज करते हुए हर एक लॉजिक गेट को, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है चीज ना। अकेले नैंड गेट को यूज करते हुए हर एक लॉजिक गेट को हम लोग बना सकते हैं, और अकेले नार गेट को यूज करते हुए हर एक लॉजिक गेट को हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो क्लियर। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है रियलाइजेशन ऑफ ऑल गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली, या कह सकता है रियलाइजेशन ऑफ ऑल गेट यूजिंग नार गेट ओनली, या ऐसे कर सकता है दोनों के थ्रू पूछ सकता है, रियलाइजेशन दे सकता है रियलाइजेशन ऑफ ऑल गेट यूजिंग नैंड गेट एंड नार गेट ओनली। ठीक, तो आपको नैंड के थ्रू भी रियलाइज करना होगा और नार के थ्रू भी क्या करना होगा, रियलाइज करना होगा, या ऐसे इंप्लीमेंट करके भी लिख सकता है। ठीक, या ऐसे जैसे सिलेबस में ऐसे ही पूछा जा सकता है, या ये भी कह सकता है कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नार गेट्स पूछ सकता है। व्हाट इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड एंड नार गेट्स। ठीक, तो किसी तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए यूनिवर्सल गेट क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे रियलाइज करना सीखेंगे। ठीक, तो अब देखिए यूनिवर्सल वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपर्पज से है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीपर्पज से। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ, गेट लिखा हुआ है, इसका मतलब यूनिवर्सल गेट को हम लोग मल्टीपर्पज गेट भी कर सकते हैं। ठीक, और मैं बताया क्या कि सिर्फ नैंड को यूज करके हर एक गेट को रियलाइज कर सकते हैं, इसका नाम नैंड क्या हम लोग का मल्टीपर्पज गेट है। ठीक, फिर क्या कहे थे, नार गेट को यूज करते हुए हर एक गेट को रियलाइज कर सकते हैं, इसका नाम नार गेट क्या हम लोग का मल्टीपर्पज गेट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, नैंड गेट एंड नार गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ठीक, कहा गया है कि नैंड गेट और नार गेट क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। ठीक, अब आगे क्या हम लोग लिखे हैं कि सिंस इट इज पॉसिबल टू इंप्लीमेंट एनी लॉजिक गेट यूजिंग ओनली नैंड ORR नार गेट्स। ठीक, लिखा गया है कि किसी भी लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करना सिर्फ नैंड गेट को यूज करते हुए और सिर्फ नार गेट को यूज करते हुए क्या है, पॉसिबल है। सो दीज गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, इस वजह से इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ठीक, या आप कह सकते हैं कि केवल नार गेट से या केवल नैंड गेट से हर एक लॉजिक गेट को हम बना सकते हैं, इस वजह से इनको मल्टीपर्पज गेट कहा जाता है। तो आप चाहे मल्टीपर्पज कहिए चाहे यूनिवर्सल कहिए, बात एक ही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल बना है, ये टेबल आपके लिए हेल्पफुल होगा जब प्रैक्टिकल के एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस टाइम ये टेबल आपके काम आएगा। साथ साथ ये एग्जाम में बनाते टाइम भी आपको काम आएगा, जब आप इंप्लीमेंट करेंगे एग्जाम में तो उस टाइम भी काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, नैंड गेट लिख दिए हैं, इधर क्या लिख दिए हैं, नार गेट लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए अगर नाट बनाना है नैंड को यूज करते हुए तो एक गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और नाट बनाना है अगर नार गेट को यूज करते हुए तो एक गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्लियर। क्या हम लोग देखें कि अगर हम लोग को नैंड से नाट बनाना है तो एक नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, नार से नाट बनाना है तो एक नार गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आगे अभी हम लोग बनाएंगे। ओके, फिर देखिए अगर हम लोग को नैंड से एंड बनाना है तो दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फिर अगर हम लोग को नैंड से आर बनाना है तो क्या होगा, 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर हम लोग को नैंड से एक्सआर बनाना है तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और नैंड से हम लोग को एक्सनार बनाना है तो 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इससे ना एक घट सकता है ना इससे एक बढ़ सकता है। ठीक, क्लियर। अगर इससे एक भी ज़्यादा बना देंगे तो गलत माना जाएगा।
इससे एक भी ज़्यादा अगर बढ़ा के आप बनाएंगे, अभी आगे उसको समझाऊंगा, तो गलत माना जाएगा। ठीक, ये मिनिमम नंबर लिखा गया है, इससे छोटा वैल्यू भी नहीं हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा इससे हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी गेट को यूज़ करते हैं, कोई गेट रियलाइज करते हैं, तो हम लोग कम से कम नंबर ऑफ गेट यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को हार्डवेयर का जो साइज है उसको भी रिड्यूस करना रहता है, छोटा से छोटा हार्डवेयर हम लोग को बनाना होता है। ठीक, तो ये चीज़ हमने दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम लोग रियलाइज करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम लॉजिक गेट को क्या किया जाए, यूज किया जाए लॉजिक सर्किट को बनाने के लिए, ताकि जो हार्डवेयर है वो क्या रहे, छोटा से छोटा रहे। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, नार गेट को यूज करते हुए अगर हम लोग को एंड गेट बनाना है तो 3 क्या होगा, नार गेट की जरूरत पड़ेगी। नार गेट को यूज करते हुए अगर आर गेट बनाना है तो 2 नार गेट की जरूरत पड़ेगी। नार गेट को यूज करते हुए केवल एक्सआर गेट बनाना है तो 5 नार गेट की जरूरत पड़ेगी, और नार गेट को यूज करते हुए अगर एक्स नार गेट बनाना है तो 4 एक्स नार गेट की जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ नोट कर लिया आप। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो ऐसे नॉट एंड आर फिर एक्स आर लिखे हुए हैं। क्लियर। तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा गया है। ठीक, इधर क्या करिए, 1 को लिख लीजिए, अब इसको बस उल्टा कर दिए, 3 को ऊपर लिख दीजिए, 2 को नीचे। देखिए 3 ऊपर है 2 नीचे, ऐसे 4 को नीचे कर लीजिए, 5 को ऊपर कर लीजिए। देखिए 4 नीचे आ गया, 5 ऊपर चल गया। ठीक, बस ये थोड़ा सा आर्डर बीच में क्या है, चेंज है, बाकी 1 2 3 4 5 करके इधर लिखा गया है। 3 को ऊपर कर लेना है, 2 को नीचे, 4 को ऊपर, 4 को नीचे कर लेना है, 5 को ऊपर, 4 नीचे 5 ऊपर। ठीक, तो ऐसे नार के लिए भी हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए अगर कोई कह दे कि नैंड से नार बनाना है तो क्या होगा, 4 गेट की जरूरत पड़ेगी, और फिर अगर कोई कह दे नार से नैंड बनाना है तो क्या होगा, इसमें भी 4 गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो नैंड से नार में जाने के लिए या नार से नैंड में जाने के लिए, मतलब ऐसे समझिए, नैंड गेट को यूज करते हुए केवल नार गेट बनाना है तो 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और नार गेट को यूज करते हुए केवल नैंड गेट बनाना है तो 4 नार गेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब ये टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास जरूर रखिएगा, एग्जाम में ये टेबल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें, अब हम लोग चल रहे हैं एक एक गेट को बारी बारी से रियलाइज करने। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नैंड गेट के हेल्प से इन सब गेट को रियलाइज करेंगे, और फिर उसके बाद नार गेट के हेल्प से क्या करेंगे, इन सब गेट को रियलाइज करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग केवल नैंड गेट को यूज करते हुए बाकी के हर एक गेट को रियलाइज करेंगे। ठीक, तो उसी चीज को देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ, रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट गेट यूजिंग यूनिवर्सल नैंड गेट ओनली। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, नॉट गेट। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है, केवल नैंड गेट को यूज करते हुए नॉट गेट बनाना है। ठीक, अब देखिए नैंड गेट का जो आउटपुट था वो क्या होता था, ए डॉट बी बार होता था, और नॉट गेट का जो आउटपुट था वो क्या होता था, ए बार होता था। ठीक, तो अगर हम लोग कुछ नैंड गेट को ऐसा सेट कर लें कि जो उसका आउटपुट हो वो कुछ ऐसे मिलने लगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम लोग का जो नैंड गेट है वो नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखिए ये कैसे होगा, अगर जो इसका दूसरा इनपुट है इसको भी क्या कर लें, पहले इनपुट के बराबर कर लें, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिमार्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, सॉरी ए बार, और फिर इधर ए बार आ जाएगा, बी की जगह क्या है, ए रखे हुए हैं। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ए बार प्लस ए बार क्या होगा, ए बार के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, जो हम लोग का नैंड गेट है वो क्या करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, तो अब हम लोग को करना क्या है, जो हम लोग का नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट को क्या करना है, सेम कर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसे इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए दोनों इनपुट को क्या किए, सेम कर दिए हैं। जब दोनों इनपुट को सेम कर दिए तो आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी बार होता है, तो ए बी दोनों सेम है, जो ए के बराबर है, तो ऐसे कुछ हुआ। अब डिमार्गन साहब को लगाए तो ए बार प्लस ए बार हो गया। डिमार्गन साहब कहते क्या है, लाइन को तोड़ दो साइन को बदल दो, लाइन को तोड़ दिए साइन को बदल दिए, यहाँ इनटू था यहाँ प्लस आ गया, यहाँ एंड ऑपरेटर था यहाँ आर ऑपरेटर आ गया। ठीक, अब ए बार में ए बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बार बराबर होगा। ये सब पीछे हम लोग बुलियन अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो हम लोग का नैंड गेट था वो नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगा। ठीक, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, मन करे तो इन दोनों को शार्ट करके ऐसे यहाँ पे दिखा दीजिए कि एक सिंगल इनपुट आ रहा है और सिंगल आउटपुट मिल रहा है, और जो आउटपुट है वो इनपुट का इन्वर्ट होकर मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हम लोग का नैंड गेट है वो क्या कर रहा है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो आप फ्री हैं, मन करे तो शार्ट करके दिखाइए या मन करे तो ऐसे एक दोनों पे ए करके दिखा दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। ओके, अब देखिए क्या करना हम लोग को, अब हम लोग को एंड गेट बनाना है, किसको यूज करते हुए, नैंड गेट को यूज करते हुए। ठीक, तो हम लोग नैंड गेट को ऐसा सेट करेंगे कि वो क्या करने लगे, एंड गेट का आउटपुट देने लगे। ठीक, एंड गेट का आउटपुट होता क्या है, ए डॉट बी होता है, और नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है,
ए डॉट बी बार होता है। ठीक, तो अब हम लोग को इस नैंड गेट का, अब हम लोग को नैंड गेट जिसका आउटपुट क्या है ये है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो हमको क्या देने लगे, एंड गेट का आउटपुट देने लगे जो इसके बराबर होगा। ठीक, तो देखिए क्या करें, अगर हम इसके ऊपर एक और बार ले लें, इसके ऊपर एक और बार ले लें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक, कैसे, ए डबल बार हम लोग पीछे पढ़े हैं, बुलियन थ्योरम क्या होता है, ए के बराबर होता है। ठीक, तो अगर ए बी को हम यक्स मान लें तो यक्स डबल बार क्या होगा, यक्स के बराबर होगा जो ये क्वांटिटी दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह देंगे कि जो हम लोग का नैंड गेट है वो एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो देखिए क्या किए, एक पहले नैंड गेट लिए, इसके दो इनपुट क्या किए, ए बी कर दिए, आउटपुट क्या देगा, ए डॉट बी बार देगा। क्लियर, अब क्या किए, इसके दोनों पे ऐसे कुछ क्या किए, यहाँ पे दे दिए। ठीक, मतलब अब जो अगला नैंड गेट बनाएंगे उसको नॉट गेट की तरह बिहेव करा देंगे। देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए, ये देखिए क्या है, ए डॉट बी बार क्या था, एक नैंड गेट का आउटपुट मिल गया। अब इस नैंड गेट के आउटपुट को हम क्या कर दे रहे हैं, एक बार इन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एंड गेट का आउटपुट मिल जा रहा है। ठीक, तो इन्वर्ट करना मतलब उसको नॉट गेट की तरह बिहेव कराना, और नैंड गेट को नॉट गेट बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसा हम लोग सर्किट यूज करते हैं। तो उसी सर्किट को देखिए यूज कर लिए, यहाँ पे इनपुट ए था, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, ए डॉट बी बार होगा क्योंकि वो आ रहा है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए दोनों पे क्या है, ए डॉट बी बार गया हुआ है। ठीक, तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा आउटपुट हम लोग को दे देगा। ठीक, ये नैंड गेट क्या करेगा, ऐसा कुछ आउटपुट देगा, ए डॉट बी के ऊपर बार। ठीक, ए का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी बार है, बी का वैल्यू क्या है, ए डॉट बी बार है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डिमॉर्गन साहब को याद कर लिया जाएगा। तो डिमॉर्गन साहब क्या कहेंगे कि लाइन को तोड़ दो, साइन को बदल दो। तो लाइन को तोड़ दिया गया, साइन को बदल दिया गया। अब देखिए इसके ऊपर डबल बार है तो वही क्वांटिटी क्या होगा, मिल जाएगा, इसके ऊपर डबल बार है वही क्वांटिटी मिल जाएगा। और सेम क्वांटिटी को आपस में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो बुलियन अलजेब्रा क्या कहता है कि यक्स में अगर यक्स ऐड करोगे तो यक्स ही तुमको मिलेगा। तो ए बी को अगर हम यक्स मान लें तो यक्स में यक्स ऐड करने पे यक्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये हम लोग को एंड गेट का आउटपुट मिलने लगा। ठीक, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम दो नैंड गेट यूज कर ले रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है, एंड गेट का आउटपुट मिलने लग रहा है। ठीक, ये सब देखिए एकदम डिसाइड है, इससे अधिक नहीं आप यूज कर सकते और इससे कम तो आप यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे कम पे मिलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपको क्या करना हो, लॉजिक गेट डिजाइन करना हो तो आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ लॉजिक गेट यूज करिएगा लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को हार्डवेयर छोटा से छोटा रखना होता है। ठीक, मैं यहाँ 2 गेट यूज किया हूँ, अगर कोई 3 गेट यूज करके बना देगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, ये नंबर क्या है सबका सब डिसाइड है, इस वजह से टेबल में मैं उस चीज़ को दिखा दिया हूँ। क्लियर ना। अब देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर गेट पे चलना है। ठीक, तो पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब देखिए आर गेट का आउटपुट होता क्या है, ए प्लस बी होता है। ये चीज़ आप पीछे पढ़े हैं कि जो आर गेट का आउटपुट होता है ए प्लस बी होता है। ठीक, क्या अगर मैं इस ए प्लस बी के ऊपर डबल बार लगा दूं तो वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, इस पे डबल बार लगा दें तो वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डबल बार लगाने पे क्या होता है वही सेम वैल्यू मिल जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करें, अगर नीचे डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें इस वाले पे तो क्या हो जाएगा, ये ए बार इंटू क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस बुलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से नॉट गेट बना के क्या कर सकते हैं, आर गेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए ए बार को क्या करेंगे, एक नैंड गेट से हम लोग बना देंगे, बी बार को क्या करेंगे, एक नैंड गेट से बना देंगे, दोनों नैंड गेट से ये हमको मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए आप क्या किए हैं, एक नैंड गेट यूज किए हैं जिससे ए बार बना दिए हैं, फिर एक नैंड यूज किए हैं, नैंड गेट यूज किए हैं जिससे बी बार बना दिए। ठीक, अब इन दोनों को बनाने के बाद क्या किए हैं, फिर आगे ये ए बार हो गया हम लोग का, ये क्या हो गया, बी बार हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक तीसरे नैंड गेट से क्या करेंगे, पास कर देंगे, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो एक तीसरे नैंड गेट से देखिए क्या किए, इसको पास कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ए बार आ रहा है, बी बार आ रहा है, तीसरे से पास किए तो ऐसा कुछ हम लोग को क्या हो गया, आउटपुट मिला है। अब इसको सॉल्व करने में देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ए मान लें, इसको हम लोग बी मान लें, तो नैंड गेट का आउटपुट होता क्या है, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार होता है। ठीक, तो देखिए ए और ये बी और ऊपर क्या बार है, बीच में इंटू है। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिए हैं, तो क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो लाइन ब्रेक हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखिए ए बार क्या होगा, ए के बराबर होगा, बी बार क्या होगा, बी के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग 3 नैंड गेट को यूज करते हुए क्या किए हैं, आर गेट को रियलाइज कर लिए।
क्लियर। तो ये सब ऐसे आप रियलाइज कर सकते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन वगैरह को सॉल्व करने का, डी मार्गन्स वगैरह अप्लाई करने का, तो इससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, देखिए मैं यहाँ से कुछ टेक्निक लगा लिया कि हम लोग को पता था आर गेट का आउटपुट ये होगा। ठीक, तो उसके ऊपर हम लोग को यहाँ से कुछ आइडिया मिल नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे कि इसके ऊपर डबल बार लगा देते हैं, इस वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डबल बार लगाने का फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे एक ए बार आ गया और यहाँ पे एक बी बार आ गया, बीच में डॉट हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को कुछ दिखने लगा। क्या दिखने लगा कि ए बार हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एक नैंड गेट से, बी बार हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे नैंड गेट से। ठीक, क्योंकि नैंड गेट को नॉट गेट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, जो यहाँ पे किए हैं, तो उससे हम लोग नैंड गेट के नॉट वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दो इनपुट यहाँ ले लिए। अब इन दोनों को क्या किए, एक तीसरे नैंड गेट से हम लोग क्या किए, यहाँ पे पास करा दिए, तो उससे क्या हो गया, इसके ऊपर बार आ गया। ठीक, उसे पास करा दिए, बार आ गया। तब देखिए यहाँ क्या होगा, पास कराएं बार आ गया, तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, जहाँ से हमको y इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी मिल गया। क्लियर, यहाँ से y इक्वल टू a प्लस बी मिल गया। या आप इसको ऐसे इसका उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो ऐसे आए हैं और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसका उल्टा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर, यहाँ पे आप क्या किए, ऐसे बनाए ना इस चीज़ को, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, a बार डॉट b बार को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख दीजिए और ऊपर क्या करिए, ये बार पूरा लगा दीजिए। डी मार्गन्स लॉ आप पढ़े ही हैं। ठीक, तो ऊपर क्या करिए, ये पूरा बार लगा दीजिए। अब y इक्वल टू क्या होगा, ऑटोमेटिक a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग को करना क्या है, एक यहाँ यूज करना है, एक यहाँ यूज करना है, फिर उसको तीसरे से पास करा देना, ये वैल्यू मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे ये और इसको सॉल्व करने पे। ठीक, तो उल्टा बस हम लोग क्या करेंगे, चल देंगे, हम लोग आर गेट पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो चाहे आप आगे एक्सप्रेशन को ऐसे सॉल्व करिए या जिससे आप आइडिया लगाए बनाने के लिए, उस एक्सप्रेशन से ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जिससे आपको अच्छा लगे सॉल्व करिए। बस ये ध्यान देना है कि जो मिनिमम नंबर गेट है वो 3 होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज करना है। क्लियर, क्लियर ना। अब देखिए जब खुद अपने से बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी क्या होगा, गेट का संख्या ज़्यादा हो जाएगा, कभी क्या होगा, गेट संख्या कुछ और हो जाएगा। ठीक, तो उसको बनाते होते प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एग्जैक्ट जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद रियलाइज होने लगेगा कि मैं तो एक एक्स्ट्रा गेट लगा दिया, तो आप उसको रिड्यूस करना सीख जाएंगे। ठीक, तो ये आपके प्रैक्टिस पे ही है। बुक में जितने बूलियन एक्सप्रेशन हैं उसको उसके करस्पॉन्डिंग आप लॉजिक गेट को बनाना सीखिए प्रैक्टिस कर करके। ओके, अब देखिए क्या है, ये नार गेट है, तो नार गेट मिलता कैसे है, अगर हम लोग क्या करते हैं, आर गेट में एक नाट गेट लगा देते हैं तो आर गेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना है, नाट गेट यूज करना है, वो नैंड गेट को यूज करते हुए। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोग का सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, एक हम लोग नैंड गेट यूज कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग को केवल नैंड गेट यूज करके क्या करना है, नार गेट बनाना है, और हम लोग को पता है कि नैंड गेट नाट गेट की तरह बिहेव करता है, तो इस वजह से यहाँ पे एक नैंड गेट यूज कर लिए। ठीक, अब जब नैंड गेट यूज किया तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, तो इस पे भी a प्लस बी जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, a प्लस बी जाएगा। बाकी आगे का सब सर्किट एकदम सेम है आर गेट की तरह। ठीक, अब ये जब जाएगा तो इसको सॉल्व करने में देखिए क्या है, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये आउटपुट जो है यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, जगह कम था इस वक्त मैं ऊपर लिखा हूँ। ठीक, और इसका जो आउटपुट है यहाँ पे वो इसको यहाँ पे ला के लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, a इंटू बी के ऊपर बार रहता है नैंड गेट का आउटपुट, तो a इंटू बी के ऊपर बार हो गया। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप डी मार्गन साहब से, तो कहेंगे लाइन को तोड़ दो, साइन को बदल दो, तो लाइन को तोड़ दिए, साइन बदल दिए। अब देखिए क्या है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू है, दोनों ऊपर बार है, दोनों सेम वैल्यू है, तो बूलियन अलजेब्रा से एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, a प्लस बी बार के बराबर होगा, और यही क्या होता है, नार गेट का आउटपुट होता है। ठीक, इसका मतलब 4 अगर नैंड गेट हम लोग यूज कर ले रहे हैं तो हम लोग का नार गेट की तरह बिहेव करने लग रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सआर गेट को बनाएंगे केवल नैंड गेट को यूज करते हुए। ठीक, तो ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझने का कोशिश करिएगा। ओके, अब देखिए एक्सआर गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, ए सर्किल में प्लस और क्या होता है, बी होता है। ठीक, इसका वैल्यू कुछ इसके बराबर होता है, इसको कल हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ से हम लोग को कुछ उपाय लगाना है, और वो उपाय ऐसा लगाना है कि जो प्लस हो वो यहाँ से गायब हो जाए, जो प्लस हो वो यहाँ से गायब हो जाए। क्यों, क्योंकि जब हम लोग नैंड ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब नैंड गेट यूज करेंगे, तो उसमें इनटू आता है, साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे बार भी चाहिए, जो पूरा वैल्यू है वो बार के अंदर होना चाहिए, क्योंकि नैंड का हम लोग का क्या नॉलेज है, उसमें इनटू आता है और जो इनपुट होता है उसके ऊपर बार होता है। ठीक, तभी इस चीज़ को सोचा गया, तो फिर सोचा गया कैसे उपाय लगाया जाए। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्या किए हैं, एडिशन कर दिए हैं।
अब ये एक्स्ट्रा एडिशन से ये वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं, ए बार का वैल्यू 0 होता है, बी बार का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये बुलियन अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग ए बार और ए बार को क्या करेंगे, एक साथ लाना चाहेंगे। ठीक, तो देखिए इसको जब एक साथ लाएंगे तो ए दोनों में कॉमन है, ए को कहे तुम बाहर रहो, हम लोग अंदर मिल लेते हैं, तो ए बार और प्लस बी बार यहाँ हो गया ब्रैकेट में। ऐसे ही यहाँ बी बार है और यहाँ ए बार क्या है? बी है। ठीक, तो यहाँ से क्या किया गया, बी को कॉमन ले लिया गया, बी को बाहर रख दिया गया, ए बार और बी बार हो गया। अब देखिए डिमॉर्गन साहब क्या कहते हैं, डिमॉर्गन साहब ये कहते हैं कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो क्या होगा, इसके बराबर होगा ना। यही ना है डिमॉर्गन्स लॉ भाई, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ये बराबर ये है तो ये बराबर ये भी तो होगा। ठीक, तब देखिए क्या है, इसको ऐसे इंटू करके पूरा लाइन जोड़ दिया गया, वैसे यहाँ पे भी इंटू करके इस लाइन को पूरा अटैच कर दिया गया। क्लियर? और ए भी बेचारे बचे थे, अभी भी काम हम लोग का नहीं पूरा कंप्लीट हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी प्लस हम लोग को दिख रहा है और ऊपर अभी भी पूरे वैल्यू के बार नहीं दिख रहा है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के पास एक ही उपाय था, जैसे हम लोग आर गेट में क्या किए थे, लगाए थे उपाय, वही उपाय यहाँ भी लगाएंगे। ठीक, आर गेट में पीछे आप याद करिए क्या उपाय लगाए थे, ए प्लस बी लिखा था। ठीक, इसके ऊपर डबल बार कर लिए थे और वहां से उसमें हम लोग को प्लस को हटाना था, क्योंकि नैंड गेट हम लोग को यूज करना है। नैंड गेट में क्या है, इनटू और पूरे क्वांटिटी के ऊपर जो आउटपुट में बार रहना चाहिए। तो इसको क्या किए, एक ऊपर वाला बार एज इट इज रख दिए और यहाँ डिमॉर्गन साहब को याद कर लिए, तो वो कहे कि बाबू इसको ए बार और बी बार लिख दो, अब तुम नैंड गेट से क्या करो, इसको यूज कर लो। कैसे प्लस को हटाए थे, तो वहां पर हम लोग पास एक चारा था, डबल बार लगा के ऐसे करके एक नैंड गेट इसके लिए, एक नैंड गेट इसके लिए, और फिर इन दोनों के एक तीसरे नैंड गेट से पास करा दिए थे। ऐसा कुछ हम लोग को मिल गया था। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अभी देखिए क्या है, ये वैल्यू है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये उपाय लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर डबल बार खींच दिए, डबल बार से इस वैल्यू कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ए प्लस बी के ऊपर डबल बार मीन्स क्या होता है, ए प्लस बी होता है। वैसे इस पूरे क्वांटिटी के ऊपर डबल बार मतलब क्या, यही पूरा क्वांटिटी होगा, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे का जो ये लाइन है इसको डिमॉर्गन्स लॉ लगा देंगे। तो डिमॉर्गन्स आप क्या क्या कि लाइनिया को तोड़ दो, तो देखिए एक क्वांटिटी इधर है, एक क्वांटिटी इधर है, तो लाइन को तोड़ दिए, एक इस पे लाइन आ गया, एक लाइन इस पे आ गया, और कहे साइनिया को बदल दो, तो साइन को देखिए बदल दिए। ठीक, और ऊपर देखिए क्या है, बार पूरे पे आ गया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं अब हम लोग को ये नैंड गेट के फॉर्म में मिल गया कि जो पूरा आउटपुट है उस पर क्या है, बार है और साथ में कहीं प्लस नहीं है, बस इनटू है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या उपाय लगाया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बार है, यहाँ पे क्या है, ए बी बार है। ठीक, तो एक गेट क्या करेंगे, एक नैंड गेट इसके लिए यूज कर लेंगे, एक नैंड गेट इसके लिए यूज कर लेंगे, जिसका इनपुट क्या होगा, ए बी होगा, तो आउटपुट ए बी बार मिल जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, एक नैंड गेट हम लोग यूज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी हम लोग को मिल जाएगा। उस नैंड गेट का एक इनपुट ए बी बार होगा और दूसरा क्या होगा, ए होगा। ठीक, एक नैंड गेट ये, दूसरा ये। अब देखिए यहाँ से क्या है, इसको एक साथ यूज कर लेंगे, एक नैंड गेट के लिए, तीसरा नैंड गेट ये हो जाएगा, और फिर सबको एक बार यूज कर लेंगे इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का चौथा नैंड गेट हो जाएगा। ठीक, क्या बताया मैं कि पहले ए बी के लिए नैंड गेट यूज करके बना लेंगे, फिर उसके साथ एक को इसके साथ अटैच करके एक नैंड गेट बना लिए, दूसरा उसको कर दिए, फिर बी के साथ अटैच करके एक नैंड गेट बना लिए, तीसरा इसको कर दिए, फिर जो दोनों क्वांटिटी आएगा उसको एक चौथे नैंड गेट से पास करा देंगे। हम लोग को क्या होगा, एक्सआर गेट मिल जाएगा, क्योंकि यही वैल्यू क्या है, या यही वैल्यू क्या है, इसके बराबर लिखा गया है। ठीक, तो ये क्या है, एक्सआर का ही तो वैल्यू बढ़ते हुआ आ रहा है, वो इसके बराबर है, जिसको आगे हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक लाए, तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर, सब वैल्यू क्या है, इसके बराबर ही तो है। ठीक, क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस उपाय चलते हैं लगाने। तो सबसे पहले ए बी हम बना लिए, ए बी बार। तो देखिए एक नैंड गेट लिए, ये हम लोग का पहला नैंड गेट था, इसमें क्या किए, एक इनपुट ए बी दिए, तो ए बी बार निकल गया। अब दूसरा नैंड गेट लिए, ये दूसरा नैंड गेट लिए, दूसरा नैंड गेट का एक इनपुट ए होना चाहिए, दूसरा ए बी बार होना चाहिए। तो देखिए एक इनपुट क्या है, ए बी बार है, और एक क्या है, ए है, तो एक को यहाँ से चुरा लिए, यहाँ पे ला के रख दिए, मतलब वायर कनेक्ट कर लिए, ला के रख दिए, तो ये हम लोग को ये पूरा क्वांटिटी दे दिया। तो देखिए ये पूरा क्वांटिटी दे दिया। क्लियर? ये इंटू ए और पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक, ये नैंड गेट का प्रॉपर्टी है। अब देखिए तीसरा गेट क्या है, ये हमको बनाना है, तो यहाँ क्या किए, बी से एक ले लिए इनपुट, और यहाँ क्या किए, जो आउटपुट था उसको क्या किए, तीसरे गेट में भेज दिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया। अब इन दोनों को क्या किए, चौथे नैंड गेट से पास करा दिए, तो हमको ये वैल्यू मिल गया, और जो ये वैल्यू है वही क्या है, इसके बराबर है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे प्रूव भी कर दिए।
ठीक। तो अगर आपको मन करे ना तो यही उल्टा करके ऐसे पूरा लिख दीजिए यहाँ पे, या ऐसे सॉल्व करके लिख दीजिए, जैसे आर में बताए थे वैसे यहाँ टेक्निक है, इसी को उल्टा करके लिख दीजिए वहाँ पे, या उसको सॉल्व कर लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए ये जो खुरापात है इसको आपको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी में डायरेक्ट सर्किट में इसको रफ पे कहीं कर लीजिए, ठीक। ये बुक में जल्दी मिलेगा नहीं आपको, ठीक। ये कहीं आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, तो एक तरीका क्या होता है, इसे उल्टा करके यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं तो यहाँ इसे उल्टा करके नीचे तक चले आइए, ठीक, या ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिमार्गन साहब कहेंगे कि लाइन तोड़ दो, साइन बदल दो। तो देखिए क्या किया गया है, लाइन तोड़ दिया गया, साइन बदल दिया गया, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, मिल गया। अब इस क्वांटिटी के ऊपर डबल बार है, इसके ऊपर डबल बार है, तो वही क्वांटिटी क्या होगा, मिल जाएगा। बार गया तेल लेने। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग को प्लस के लिए चलना है क्योंकि प्लस है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, इस डिमार्गन साहब को याद कर लेंगे, तो कहेंगे लाइन तोड़ दो, साइन बदल दो। इनटू था प्लस हो गया, इनटू था प्लस हो गया, लाइन टूट चुका है, ठीक। अब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिए, ए बार हो गया, ए बी बार हो गया, बी ए बार हो गया, बी बी बार हो गया। ए बार होता है लड्डू बराबर, बी बी बार होता है लड्डू बराबर, तो लड्डू इंटू लड्डू, लड्डू प्लस लड्डू खत्म। और उसको लड्डू को किसी क्वांटिटी में जोड़ेंगे तो वो भी क्या है, वही क्वांटिटी मिलेगा। जीरो किसी क्वांटिटी में जोड़ने पर वही क्वांटिटी मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ से ए बी बार बी एक बराबर मिल गया, ठीक। ए बी बार और बी ए बार, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, ए बी बार ए बार भी लिखे, यही क्या होता है, ए एक्सक्लूसिव बी के बराबर होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, एक्स आर गेट को रियलाइज कर लिए, ठीक। ये देखिए एक सबसे आसान तरीका आपको बताएं, ठीक। अब देखिए हम लोग एक्स नार गेट को भी रियलाइज कर सकते हैं नैंड गेट को केवल यूज करते हुए, ठीक। वो कैसे रियलाइज करेंगे, तो देखिए एक्स नार गेट होता क्या है, अगर हम लोग एक्स आर गेट को एक नाट ऑपरेटर से पास कर देते हैं तो क्या होता है, एक्स आर गेट में अगर हम क्या करें, एक नाट ऑपरेटर या ऐसे कहीं नाट गेट क्या करें, कंबाइन कर दें तो एक्स नार क्या होता है, बन जाता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ तक हम लोग एक्स आर को बनाए हैं नैंड को यूज करते हुए, ठीक। अब इसमें क्या करना है, अगर एक हम नाट ऑपरेटर क्या करें और आगे लगा दें तो क्या हो जाएगा, हम लोग को जो ये एक्स आर है वो क्या होगा, एक्स नार में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप कल देखे भी थे कि एक्स आर का जो आउटपुट था वो ए सर्किल में प्लस बी था, ऊपर क्या था, बार था। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख दिए थे, ठीक, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे एक नाट गेट हम लोग को लगाना है और नाट गेट को हम लोग नैंड गेट के हेल्प से बना सकते हैं। तो क्या करिएगा, इसके आगे बस एक ऐसा क्या करेगा, दो टर्मिनल करके इसको लाके कनेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, यही जो आउटपुट है ए प्लस ए सर्किल में प्लस बी, उसके ऊपर क्या होगा, बार आ जाएगा। यही हम लोग का क्या होगा, ए सर्किल में इंटू बी जो एक्स नार को होता है, और यही ए बी और ए बार बी बार के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ये क्या आपको पता चला यहाँ से कि इसमें क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा क्या करेंगे, नैंड गेट ऐड कर देंगे। वो नैंड गेट कैसा काम करेगा, नाट गेट की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का एक्स आर है वो एक्स नार में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को ये जो एक्स नार गेट है वो केवल नैंड गेट को यूज करते हुए मिल जाएगा, ठीक। तो क्लियर। तो देखिए 6 तरीके के जो गेट थे उसको हम लोग क्या किए, नैंड गेट के हेल्प से रियलाइज कर लिए, ठीक। अब सभी गेट को हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में नार गेट के हेल्प से क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, नार गेट को यूज करते हुए बाकी के हर एक गेट को रियलाइज करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, रियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट गेट यूजिंग यूनिवर्सल नार गेट ओनली, ठीक। क्या करना है हम लोग को, केवल नार गेट को लेके हर एक गेट को बनाना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाट गेट की चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए नाट गेट होता क्या, अगर इनपुट ए है नाट गेट का तो आउटपुट ए बार होता है, क्लियर। और नार गेट क्या होता है, नार गेट के ए बी अगर दो इनपुट है तो आउटपुट क्या होता है, ए प्लस बी बार के बराबर होता है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमको कुछ ऐसा पाना है तो क्या करेंगे, जो इसका इनपुट बी है उसको भी ए के बराबर कर दिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डिमार्गन साहब को याद कर लिए, ठीक। तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन कर दिए, ठीक। अब ए बार इंटू ए बार बुलियन अलजेब्रा क्या बताता है कि ए बार के बराबर होगा। इसका ना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक मिनट मैं इसको ऐसे हटा रहा हूँ, ठीक। अगर नार गेट के दोनों इनपुट को हम लोग ए कर दें तो क्या होगा, कुछ ऐसे हम लोग को आउटपुट मिलेगा जो क्या है, नाट गेट का आउटपुट है। इसका मतलब ये जो हम लोग का नार गेट है वो नाट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्लियर। अब देखिए आप ऐसे ही बना सकते हैं या इसको आप शार्ट करके एक सिंगल इनपुट दिखा सकते हैं, ठीक। सिंगल इनपुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने से लगेगा कि एक सिंगल इनपुट है और एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है, और वो जो आउटपुट है वो इन्वर्ट होकर मिल रहा है। इसका मतलब जो हम लोग का नार गेट बना है
ये क्या है, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं सिंगल इनपुट से भी, या इसको हटा के यहाँ दोनों इनपुट सेम करके भी दिखा सकते हैं। क्लियर, जैसे आपकी मर्जी वैसे दिखाइएगा। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट को बनाएंगे। अब हम लोग एंड गेट में चलेंगे। ठीक, तो अब देखिए एंड गेट का आउटपुट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू, अगर 2 इनपुट एंड गेट है तो a डॉट b होता है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को करना क्या है, हम लोग को नॉर गेट को यूज करते हुए रियलाइज करना है। तो हम लोग का फोकस किस पे रहेगा कि प्लस आए और साथ साथ क्या है, जो पूरा आउटपुट हो उस पर बार आए, ये हम लोग का फोकस रहेगा। पिछले में हम लोग का नैंड गेट में क्या फोकस था कि इनटू आए और पूरे पे बार आए। ठीक, तो अब देखिए क्या करना है, इनटू से प्लस में जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल बार लगा देंगे। इस डबल बार लगाने से इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यही क्वांटिटी मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या किए, अगर इस पर डिमार्गन्स लॉ लगा दिए तो ये क्या हो गया, a बार प्लस b बार हो गया। अब देखिए यहाँ से फायदा क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू बराबर है। ठीक, साथ साथ फायदा यहाँ से क्या है, प्लस भी मिल गया और हम लोग को पूरे क्वांटिटी पर बार भी मिल गया। इसका अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर गेट इसके लिए, एक नॉर गेट इसके लिए यूज कर लेंगे और एक नॉर गेट इसके लिए यूज कर लेंगे, हम लोग को नैंड गेट मिल जाएगा। तो देखिए एक नॉर गेट बनाए हैं। अब इस नॉर गेट को क्या करेंगे, एज अ नॉट गेट यूज करेंगे। तो इसके दोनों इनपुट को शार्ट कर दिए। ऐसे एक नॉर गेट यहाँ पर लिए, इसके दोनों इनपुट को शार्ट कर दिए, यहाँ b पास कर दिए, यहाँ a पास कर दिए, यहाँ a बार मिल गया, यहाँ b बार। अब इन दोनों को क्या किए हैं, एक तीसरे नॉर गेट से पास कर दिए हैं। तीसरे नॉर गेट पे पास करने पे क्या होगा, आउटपुट जो होगा a बार प्लस b बार, सॉरी a प्लस बी बार के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ a का वैल्यू a बार है तो a बार हो गया, b का वैल्यू b बार है तो b बार हो गया, पूरे के ऊपर क्या हो गया, बार लग गया। अब डिमार्गन साहब को यूज करेंगे तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो लाइन ब्रेक कर दिए, साइन चेंज कर दिए। ठीक, अब a बार क्या होता है, a के बराबर होता है, b बार क्या होता है, b के बराबर, तो y इक्वल टू क्या हो गया, a b हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, एंड गेट को रियलाइज कर लिए। ओके, अब तुरंत क्या करिए, जो उसका आउटपुट है मतलब जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रियलाइज कर सकते हैं। ओके, और उसी के बिहाफ पे यहाँ गेट वगैरह बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, आर गेट के लिए चलना है। ठीक, आर गेट के लिए हम लोग को चलना है। तो आर गेट का आउटपुट क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी होता है। क्लियर, y इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होता है। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए नॉर गेट का आउटपुट क्या है, वो a प्लस बी के ऊपर बार है। तो एक चीज़ तो हम लोग को मिल रहा है प्लस यहाँ पे, लेकिन बार नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर a प्लस बी बार लिख देंगे। तो क्या a प्लस बी बार इसके बराबर होगा, नहीं होगा। इसको से इसके ऊपर एक बार और लगाना पड़ेगा। ठीक, तब जाके हम कहेंगे कि जो क्वांटिटी इसके बराबर होगा। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्या, एक नॉर गेट लेंगे जिसके इनपुट को a भी लेंगे, वो a प्लस बी बार दे देगा। तो एक बार एक नॉर गेट से ये हम लोग को मिल जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, उसको दूसरे नॉर गेट से पास करा देंगे, जो कैसा काम करेगा, नॉट गेट की तरह काम करेगा। तो इसको देखिए पास करा दिए इससे, तो यहाँ पे क्या आ गया, जो आउटपुट है a प्लस बी बार प्लस a प्लस बी बार और पूरे क्वांटिटी के ऊपर बार आ गया है। ठीक, चूंकि ये क्या है, a प्लस बी बार है यहाँ पे इनपुट, तो यहाँ भी इनपुट क्या होगा, a प्लस बी बार होगा, ये भी क्या होगा, a प्लस बी बार होगा। ठीक, तो नॉर गेट का आउटपुट होता क्या, a प्लस बी के ऊपर क्या होता है, बार होता है। ठीक, तो यहाँ a का वैल्यू पूरा ये है, b का वैल्यू ये है, तो a के वैल्यू लिखे, b के वैल्यू लिखे, बीच में प्लस, ऊपर बार लगा दिए। अब डिमार्गन साहब को याद कर लिए, डिमार्गन साहब क्या कहेंगे, लाइन को तोड़ो साइन को बदलो, तो लाइन को तोड़ दिए, साइन को बदल दिए। अब फिर यहाँ देखिए क्या है, a प्लस बी बार लिखा हुआ, इसके ऊपर डबल बार है तो a प्लस बी हो जाएगा, इसके ऊपर डबल बार है, a प्लस बी हो गया। अब ये पूरा क्वांटिटी x मान लें, ये x मान लें, तो x इंटू एक्स क्या होगा, x के बराबर होगा बुलियन अलजेब्रा में। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस बी हो गया। क्लियर, x का वैल्यू क्या है, a प्लस बी मान है। अगर ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर होता, लेकिन ये क्या हम लोग का बुलियन अलजेब्रा है, इस वजह से a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे कहे थे कि जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा से डिफर होता है। ठीक, तो देखिए उससे क्या है, डिफरेंट है ऑर्डिनरी अलजेब्रा से। अगर ऑर्डिनरी अलजेब्रा हम लोग पढ़ते तो वहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता, लेकिन बुलियन अलजेब्रा क्या करता है, x में आप x करोगे मल्टीप्लाई तो x ही मिलेगा, x स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस वजह से y इक्वल टू a प्लस बी हो गया। हम लोग क्या किए, आर गेट को रियलाइज कर लिए। क्लियर, ठीक। अब फिर देखिए क्या कर रहे हैं, नैंड गेट की चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो जो शुरू में टेबल बनवाया था इसमें नंबर लिखवाया था, कितने नंबर ऑफ गेट की जरूरत है उसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा, उससे देखिए बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक, अब देखिए हम लोग को क्या बनाना है, नैंड गेट बनाना है। नैंड गेट बनता कैसे है, तो पीछे हम लोग पढ़े थे, एंड के साथ क्या करें, नॉट को कंबाइन करते हैं, एंड के साथ नॉट को कंबाइन कर दे, नैंड गेट बन जाएगा। तो एंड गेट ऑलरेडी हम लोग नॉर गेट को यूज करते हुए क्या किए हैं, रियलाइज किए हैं यहाँ पे। ठीक, इसी में क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाके नैंड गेट यूज कर लिए जो नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक, क्योंकि एंड में नॉट को मिलाना है और नॉट किसको यूज करके बनाना है, नार को। ठीक, तो ऐसे नॉट देखिए क्या करता है, नॉट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ जो एंड गेट का आउटपुट था ए बी हम लोग को मिल रहा था। ठीक, तो उसको क्या किए हैं, नार गेट से पास करा दिए, तो क्या होगा, वो ए बी बार के बराबर हो जाएगा। क्लियर,
क्लियर ना। देखिए यहाँ क्या है, जब एक ए है तो ए बार मिल रहा है, तो यहाँ पे ए बी होगा तो क्या होगा, ए बी बार के बराबर मिलेगा। क्लियर। या मन करे तो भाई इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। आप अगर यहाँ ए बी दिखा रहे हैं तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, रिजल्ट क्या होगा यही आएगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बार ए बी प्लस ए बी के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नार गेट का क्या होता है आउटपुट, ए प्लस बी बार होता है, ए प्लस बी के ऊपर बार होता है। ठीक, तो ए बी प्लस ए बी दोनों इनपुट सेम है, ऊपर बार हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बार इंटू ए बी बार हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स के बराबर, तो वाई इक्वल टू ए बी बार, उसे इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए 4 गेट को हम लोग रियलाइज कर लिए, 2 और बचा है, एक एक्सआर और एक एक्सनार। अब उसको हम लोग नार गेट की हेल्प से रियलाइज करेंगे, उसके बाद आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सआर गेट को बनाएंगे नार गेट को यूज करते हुए। ठीक, तो देखिए ये एक्सआर गेट का क्या है, आउटपुट है। अब हम लोग को क्या करना है, एक्सआर गेट को नार गेट यूज करते हुए बनाना है। ठीक, तो देखिए नार गेट में होता क्या है, 2 इनपुट नार गेट रहता है तो उसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका नाम हम लोग को प्लस रहना चाहिए, प्लस दिखना चाहिए उसमें, साथ ही साथ बार दिखना चाहिए टोटल वैल्यू पे। ठीक, तब देखिए यहाँ पे एक प्लस तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनटू है और ऊपर टोटल वैल्यू पे बार नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अब हम लोग क्या किए, इसमें ए बार और बी बार क्या किए, ऐड कर दिए। ए बार का वैल्यू 0 होता है, बी बार का वैल्यू 0 होता है, तो उसको ऐड करने का कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। ऐसे पिछले केस में भी हम लोग किए थे जब एक्सआर गेट बना रहे थे नैंड गेट को यूज करते हुए। आप देखिएगा वो वाले क्वेश्चन। अब देखिए क्या किए हैं, यहाँ ए बी बार है, यहाँ ए बार है, तो ए कॉमन ले लिए तो ए बार प्लस बी बार हो गया। अब देखिए यहाँ ए बार बी है, यहाँ बी बार है, तो बी कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार हो गया। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार क्या कर लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्लियर, क्या किए हैं, ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार क्या किए, कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्लियर। इस देखिए ये क्या है, इस टर्म में ए बार प्लस बी बार है, इस टर्म में भी ए बार प्लस बी बार है, जिसको कॉमन ले लिया जाएगा तो बाकी टर्म क्या होगा, ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी हम लोग क्या किए हैं, इसको लिख लिए हैं। क्लियर, ए प्लस बी लिख लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब बस एक इंटू बचा है, बाकी जो था यहाँ पे प्लस, देखिए प्लस प्लस आया, एक इंटू बचा है। ठीक, तो अब हम लोग को कोई उपाय यहाँ नहीं सूझ रहा था, तो हम लोग इसके ऊपर क्या किए, डबल बार लगा लिए। कहीं भी आप फंसिए ना तो डबल बार लगा के बाद चेक कर लीजिए, डबल बार लगाने से वैल्यू फर्क पड़ेगा नहीं, तो डबल बार लगा दिए तो ये वैल्यू क्या रहेगा, सेम वैसा ही रहेगा। क्लियर। तो अब देखिए डबल बार लगाने का फायदा क्या हुआ, नीचे हम लोग डिमार्गन्स थ्योरम यूज कर लिए। ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो लाइन ब्रेक हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक, तो देखिए हर जगह हम लोग को प्लस मिल गया और पूरे वैल्यू पे क्या हो गया, एक ऊपर वाला बार बचा रह गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम लोग को एक रिजल्ट मिल गया। इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सआर गेट को रियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो इसी के इक्वल है। क्लियर। तो अब इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सआर गेट को रियलाइज करेंगे नार गेट को यूज करते हुए। क्या ये चीज़ क्लियर है, इसी बिहाफ पे क्या करना है, रियलाइज करना है। ठीक, आप जब नैंड गेट पढ़ रहे थे तो नैंड गेट में क्या कर रहे थे, यहाँ से चीज़ों को उल्टा किए थे, उसमें हम लोग इनटू के लिए जा रहे थे, इस वजह से यहाँ से क्या कर दिए थे, इसको ए बी बार कर दिए थे और इसको भी ए बी बार कर दिए थे। याद करिए, इसको ऐसे आप कर दिए थे। ठीक, साथ में क्या था, यहाँ पर ए था और यहाँ पे याद करिए यहीं से अंतर होगा। ठीक, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नैंड गेट को जब आप नैंड गेट के हेल्प से एक्सआर को रियलाइज कर रहे थे तो इस लाइन के बाद आप क्या किए थे, एक बार फिर से यहाँ पे लिखते हैं, ए बी बार किए थे, साथ में यहाँ क्या था, ए था, और फिर यहाँ पे क्या किए थे, प्लस था, यहाँ पे क्या था, बी, ए बी बार कर दिए थे। ठीक, यहाँ पे हम लोग नैंड गेट के हेल्प से जब रियलाइज कर रहे थे तो हम लोग को इनटू के लिए जाना था, इस वजह से ऐसा कर दिए थे। फिर इसके बाद क्या किए थे, इसके ऊपर हम लोग डबल बार लगा दिए थे, इसके ऊपर डबल बार लगा दिए थे। तो एक बार क्या होगा, एक बार को तोड़ के डिमार्गन्स लॉ लगा के इसको साथ में और फिर इनटू करके इसको लिख दिए थे, ऊपर एक बार था, तो वहाँ से वैल्यू को हम लोग कुछ ऐसे बढ़ा दिए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्लस के लिए जाना है, इस वजह से हम लोग कॉमन लेके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ शायद आपको समझ में आ गया होगा, प्लस के लिए जाना है, इस वजह से ऐसे कॉमन लेके हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं। क्लियर है चीज़। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अभी इसमें बहुत कुछ मैं लिखूंगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको चलना है बनाने। ठीक, तो देखिए आप क्या है, पहले एक गेट बनाएंगे, एक क्या लेंगे, नार गेट लेंगे जिससे ए बार निकालेंगे, फिर एक नार गेट लेंगे जिसे बी बार निकालेंगे,
फिर क्या करेंगे, एक नार गेट लेंगे जिससे इन दोनों को क्या करेंगे, पास करा देंगे। ठीक, तो देखिए क्या किए हैं, एक नार गेट लिए पहले, इसमें क्या किए, ए इनपुट दिए, उसको नार गेट की तरफ बिहेव किए, यहाँ से क्या हुआ, ए बार निकल गया। फिर एक दूसरा क्या किए, नार गेट लिए, उसको नार गेट की तरफ क्या किए, यूज किए, यहाँ से बी बार निकल गया। अब इसको क्या किए, एक तीसरे गेट से पास करा दिए, तो ये क्या हो गया, हम लोग को कुछ ऐसा ये वैल्यू मिल गया। चूंकि नार गेट यहाँ क्या है, 2 इनपुट वाला है। ठीक, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी पूरे के ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बार बी बार है, और पूरे के ऊपर क्या हो गया, बार आ गया। ठीक, अब देखिए ये चीज़ तो हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी को एक नार गेट से पास कर देंगे, ये चौथा गेट होगा हम लोग का। ठीक, तो देखिए यहाँ चौथा गेट है, क्या किए, ए को यहाँ से ऐसे लेके चले हैं, यहाँ देखिए वायर को जंप कराएं, मतलब यहाँ कनेक्टेड नहीं है। ठीक, ये क्या है, या तो ऊपर से या नीचे से पास करके आया। ठीक, तो यहाँ से ए को ला दिए, यहाँ से बी को ला दिए, ए प्लस बी बार मिल गया। अब क्या करेंगे, अब जो आया है रिजल्ट, इसको और इसको पूरे को क्या करेंगे, हम लोग एक नार गेट से पास करा देंगे, तो हम लोग को क्या होगा, ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको क्या किए, एक नार गेट से पास करा दिए, देखिए ये रिजल्ट यहाँ से लिख दिए। ठीक, जगह नीचे कम था, इसको ऊपर करके लिख दिए, आप इसके सामने लिखिएगा। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर क्या रहता है, बार रहता है। तो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, तो ए बी लिख दिए, उसके ऊपर बार लगा दिए। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ को यूज करते हुए इसको क्या किए, आगे लिख दिए। तो आप चाहिए तो इसी को क्या करिए, उल्टा ऐसे लिख दीजिए, या इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। क्लियर, तो देखिए ऐसे आके ऐसे यूज करते हुए यहाँ पे फाइनली क्या है, ए एक्स आर बी लिख दिए। ठीक, यहाँ क्या होगा, लाइन ब्रेक होगा, साइन चेंज होगा। ठीक, डबल बार है सेम वैल्यू, डबल बार है सेम वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बार 0 हो जाएगा, बी बार 0 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। ये क्या होता है, ए एक्स आर बी के बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 5 नार गेट यूज करते हुए यक्सार गेट को रियलाइज कर लिए। ठीक, अब देखिए यक्सार में हम लोग क्या करते हैं, नाट गेट को कंबाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का यक्स नार गेट बन जाता है। ठीक, इसका मतलब अगर इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या करें, इसमें एक एक्स्ट्रा हम लोग नार गेट ऐड कर दें, जो नाट गेट की तरफ बिहेव करेगा, यहाँ आउटपुट में ऐसे क्या करें, एक एक्स्ट्रा हम लोग नार गेट इसमें ऐड करते हैं, नाट गेट की तरह बिहेव करा के नाट गेट की तरह यूज करते हुए क्या होगा, वो जो आउटपुट आएगा, यहाँ आउटपुट क्या था, ए एक्स आर बी था, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, वाई इक्वल टू ए एक्स आर बी, इसके ऊपर बाहर आ जाएगा। और यही जो वैल्यू था हम लोग का क्या था, वाई एक्स नार सॉरी ए एक्स नार बी था। ठीक, क्लियर, यही जो वैल्यू था कुछ ऐसे था। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बीच में, नहीं तो ऐसे लिखेंगे कंफ्यूज होंगे। ओके, तो देखिए क्या है, ये एक्स आर बी के ऊपर बार जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स नार बी होता है। ठीक, तो सिंपली क्या हुआ, हम लोग जो एक्स आर गेट था उसको क्या किए, एक किससे पास करा दिए, एक्स्ट्रा नार गेट से पास करा दिए, तो एक्स नार गेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको 6 गेट यहाँ लगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब टेबल बनवाए थे तो क्या लिखवाए थे कि अगर हम लोग को एक्स नार गेट बनाना है नार गेट की हेल्प से, तो केवल 4 नार गेट हम लोग यूज करेंगे। ठीक, क्लियर, और स्टार्टिंग में ये भी बताए थे कि हम लोग जब भी लॉजिक सर्किट को लॉजिक गेट के हेल्प से डिजाइन करेंगे तो कम से कम नंबर गेट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 6 गेट यूज करने पे, 6 नार गेट यूज करने पे हम लोग को यक्स नार गेट मिल रहा है। अभी देखिएगा बस 4 नार गेट यूज करते हुए हम लोग यक्स नार गेट बना लेंगे। ठीक, तो ये 4 वाला सर्किट आपका सही माना जाएगा, ये उतना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग डिजाइन करेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हार्डवेयर क्या हो, छोटा से छोटा हो, मतलब कम से कम हम लोग क्या करें, लॉजिक गेट को यूज करें। ठीक, ये क्या है, ये 6 लॉजिक गेट यूज करने पे भी हम लोग को क्या हो रहा है, एक्स नार गेट मिल रहा है। ठीक, लेकिन इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट बड़ा होने से इसको ज़्यादा एक्यूरेट हम नहीं कर सकते। इस वजह से हम क्या करेंगे, अब संभावना है तो क्या किए, इसको दूसरे फॉर्म में हम लाकर 4 ही गेट में देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स नार गेट बना दिए हैं। 4 नार गेट को यूज करके ही एक्स नार गेट बना दिए। इस वजह से ये हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या किए हैं, इसमें क्या किए हैं, एक एक्स नार गेट यहाँ पे लिए हैं। ठीक, क्लियर, और एक एक्स नार गेट यहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब चलिए इसको समझ लीजिए। देखिए ये आपके बूलियन एक्सप्रेशन को जब प्रैक्टिस करेंगे और डिमॉर्गन्स लॉ को, तो वहाँ से इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, तभी ये ड्रा कर पाएंगे। ठीक, तो ये आपके प्रैक्टिस से ही आपको और अच्छे से आएगा, किसी को बताने से उतना नहीं आएगा जितना आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक, तो देखिए 6 से पॉसिबल है, लेकिन उससे कम से पॉसिबल है तो कम वाला ही सही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ए था, क्लियर, यहाँ पे बी है, तो ए बी को क्या किए, पास करा, तो यहाँ ए प्लस बी बार बन गया। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ से फिर इसके क्या किए, आउटपुट को एक दूसरे वाले
नार गेट में क्या किए, भेज दिए और यहाँ से ए को दूसरे वाले नार गेट में भेज दिए, तो वो क्या हो गया, ए बार बी के बराबर हो गया। कैसे ये ए बार बी के बराबर हुआ है, इस चीज़ को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक, पहले थोड़ा सा जगह बना लें सॉल्व करने के लिए, आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी बार है यहाँ पे, ठीक, ए प्लस बी बार है और फिर क्या है, ए है। ठीक, ऐसे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार और पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक, फिर जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डिमार्गन से, तो ए बार हो जाएगा, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, ये ए प्लस बी बार के ऊपर बार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार और ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए बार और क्या हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा। ए बार का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए बार बी बचेगा। ठीक, वैसे ही फिर क्या किए, यहाँ से बी को भेज दिए तीसरे वाले में और ए प्लस बी बार को यहाँ भेज दिए तीसरे वाले में। ठीक, तो यहाँ से फिर जब इसको सॉल्व करने पे ए बी बार मिलेगा। ठीक, इस चीज़ को देख लीजिए, ए प्लस बी बार और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है बी, तो ये इसका जो आउटपुट होगा कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ ऐसा आएगा प्लस के फॉर्म में, क्योंकि ए प्लस बी के ऊपर क्या होता है, बार होता है, नार गेट का आउटपुट है। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे डिमार्गन थ्योरम के हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये कुछ ऐसे हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, यहाँ पे क्या है, बी बार है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी बार, ये क्या हो गया, बी बार का वैल्यू 0 होता है, बूलियन अलजेब्रा हम लोग देखे थे, यहाँ से क्या हो गया, आपको ए बी बार मिल गया। ठीक, अब देखिए, अब इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, और एक चौथे नंबर के किससे पास कर देंगे, एक चौथे नंबर के नार गेट से क्या करेंगे, पास कर देंगे। मतलब चौथे नार गेट से क्या किए, इसको पास कर दिए हैं। तो यहाँ क्या होगा, अब जिसको इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, तो ए प्लस बी बार होना चाहिए आउटपुट। ठीक, तो देखिए ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, ऐसे बार आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इनटू आ जाएगा। डिमार्गन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, साइन को चेंज कर रहे हैं। ठीक, ऐसे हो गया, क्लियर। अब देखिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया, ए बार, यहाँ क्या हो गया प्लस, ठीक, ये क्या हो गया, बी बार, यहाँ डबल बार हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक बार ऑलरेडी था, क्लियर। यहाँ इनटू है, ये क्या हो गया, ए बार प्लस बी डबल बार हो गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए हो गया, ये क्या हो गया, बी बार हो गया। ठीक, फिर क्या हो गया, ये ए और ये क्या हो गया, बी हो गया। फिर इसको आगे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए बार, फिर क्या हो जाएगा, बी बार, ए बार, फिर देखिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई बस कर रहे हैं, ऐसे बी बार हो गया। ठीक, अब देखिए ए बार का वैल्यू 0 होता है, बी बार का वैल्यू 0 होता है, तो बचा क्या, ए बी और ए बार बी बार बचा। ए बी और ए बार बी बार क्या होता है, ए यक्स नार बी होता है। तो देखिए आउटपुट में ये लिखा गया है। ठीक, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे बूलियन अलजेब्रा का, डिमार्गन्स थ्योरम का, तो डेफिनेटली आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक, देखिए ये क्या हो गया, 4 ही नार गेट के हेल्प से हम लोग क्या कर लिए, यक्स नार गेट को बना लिए, और पीछे अभी हम लोग 6 गेट यूज किए थे तब जाके बना था। ठीक, तो एग्जाम में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि कम से कम नंबर ऑफ गेट को यूज करके दिए गए गेट को क्या करना है, रियलाइज करना है। ठीक, तो उसके अपेक्षा ये करेक्ट माना जाएगा, तो इसी को आप बनाइएगा, इसी को अपने कॉपी में आप बनाइएगा। ठीक, वो तो मैं सिंपली बस दिखा दिया। शुरू में मैं कहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट को यूज करते हैं, तो उस चीज़ को मैं वेरीफाई करने के लिए बता दिया आपको कि 6 गेट यूज करके भी हम लोग बना ले रहे थे, लेकिन उसके अपेक्षा क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, इस वजह से ये अपनाया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो मैं लाइन बोला था कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट को यूज करके रियलाइज करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा दिया। क्लियर, तो ये वाला सर्किट आप बना लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग देखिए नैंड गेट और नार गेट को यूज करते हुए हर एक गेट को रियलाइज कर लिए। ठीक, इसका मतलब ये जो नैंड गेट है ये नाट की तरह बिहेव कर ले रहा है, एंड की तरह भी कर ले रहा है, बाकी गेट की तरह कर ले रहा है। ऐसे नार जो है वो भी नाट की तरह, एंड की तरह, आर की तरह, सबकी तरह बिहेव कर दे रहा है। इसका मतलब ये जो नैंड गेट हैं और नार गेट हैं ये मल्टीपर्पज गेट हैं, इसी वजह से इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, तो लेक्चर को ही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बूलियन अलजेब्रा और डिमार्गन थ्योरम के क्वेश्चन किए होंगे तो वीडियो जरूर पसंद आएगा। उसको बिना पढ़े पढ़ रहे होंगे, थोड़ा बहुत आपको बीच में डाउट जरूर हुआ होगा। ठीक, क्लियर। फिलहाल अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।